गुड मॉर्निंग साथियों। तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? आकृतियों की गणना। तुम्हारी इससे पहले एक क्लास हो चुकी है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, आज ये सेकंड क्लास है। और पहली क्लास में तुम्हारे इस क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 11वां क्वेश्चन होगा। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। 11वें क्वेश्चन में जैसे तुम्हें पूछा है उसने, इसमें चल रहा था ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुजों के बारे में चल रहा था। त्रिभुज के बारे में चल रहा था तो इसने ऐसे एक त्रिभुज ये बनाया और इसमें ये त्रिभुज दिया है तुम्हारा। उसमें ये पूछेगा कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें काउंट करना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कल मैंने तुम्हें बताया था कि यार किसी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं से बराबर लाने खींची जाए तो हमें सिर्फ एक बिंदु से ये देखना होता है कि एक बिंदु से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। हम जैसे यहां से देखेंगे, यहां से तो हमें दिख रहा है कि एक त्रिभुज तुम्हारा ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? क्योंकि ये ऐसे बनेगा एक त्रिभुज, और दूसरा फिर ऐसे, तो हमें दिख रहा है 4 बन रहे हैं। और यहां से देखेंगे तो भी 4 बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? ऐसे करके, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी चौथा ये। तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं से बराबर लाइनें खींची जाएं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें ये काउंट करते हैं कि उस बिंदु से कितने त्रिभुज बन रहे हैं किसी एक बिंदु से। हमें पता है इसमें 4 बन रहे हैं, तो 4 का क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं क्यू। तो कितना होगा, जब इसका स्क्वायर होता है 16 तो क्यू होगा कितना, 64। तो इसके अंदर क्या हुआ, 64। यानी इस त्रिभुज में 64 त्रिभुज हैं। टोटल त्रिभुज काउंट करने के लिए बताएगा तो हमें काउंट करने में बेसिक तरीके से लगभग 3-4 मिनट का समय लगेगा और फिर भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें एक नोट पॉइंट और लिख लो। इसमें कहता है ऐसे, इसने बोला है नोट पॉइंट में लिख लो, यदि किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं से बराबर बराबर लाइन खींची जाए तो क्या करते हैं, एक्स क्यू, यानी उस बिंदु से कितने त्रिभुज बन रहे हैं और उसे क्या करते हैं हम, एक्स क्यू। इसे नोट पॉइंट में लिख लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे नोट डाउन करें पहले। नोट डाउन हो गया होगा बच्चों। तो तुम्हारा अब 12वां क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। तो इसमें ऐसे इसने एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे, काउंट करके तुम्हें बताना है। जैसे तुम्हारा मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और जब मैं समझाया करूं तब सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखा करें। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अब इसमें बोलेगा कि इस त्रिभुज में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसे काउंट करने के लिए बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, जो मैंने तुम्हें बताया था। हमें पहले ये देखना है कि किसी भी त्रिभुज के दो बिंदुओं से बराबर लाइनें खींची हुई हों तो क्या करना होता है, एक्स क्यू, यानी किसी भी बिंदु से ये देखना होता है कितने त्रिभुज बन रहे हैं।
तो हमें क्या देखना है इसमें कितने, अब हमें देखना है इस बिंदु से भी इसने क्या किया है, 4 लाइन खींची है, 1 2 3 4, और इस बिंदु से भी 4 लाइन खींची हुई है, 1 2 3 4। तो हमें पता चल गया कि इस त्रिभुज में 2 बिंदुओं से बराबर लाइनें खींची हुई हैं। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें एक बिंदु से कितने त्रिभुज बन रहे हैं। एक बिंदु से हमें दिख रहा है कि एक त्रिभुज तो हमारा पहला ये बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला, एक हो गया, दूसरा ये हो जाएगा फिर, और तीसरा ये, और चौथा ये, और पांचवा ये। अब इधर से 5 बन रहे हैं जब इस बिंदु से, तो इस बिंदु से भी 5 बनेंगे। कैसे, यहां से हम देखेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक नंबर लिख देंगे, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। तो इससे भी 5 और इससे भी 5, तो हमें क्या करना होता है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मतलब 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यानी इस त्रिभुज में टोटल 125 त्रिभुज बनेंगे। तो इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। और 125 त्रिभुज को काउंट करने में नॉर्मल सी बात है, लगभग 4-5 मिनट का समय लगेगा। तो इसका यूज करते हुए हम इसे ऐसे करते हैं और इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा 13वां। क्वेश्चन देखें। जैसे उसने एक त्रिभुज दिया हुआ है, अब ये थोड़ा पैटर्न चेंज कर देगा। क्या करेगा, जैसे उसने यहां से तो 2 लाइन खींच दी, और उसमें तो ये था कि उसमें बराबर लाइन खींच रही थी, तो हमने क्या किया, एक्स क्यू कर दिया। अब जैसे उसने 2 लाइन खींची और इधर से 1 लाइन खींची। अब इसमें पूछेगा कि इसमें बताओ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो अब हमें पता क्या करना है, अब हमें पुराना वाला बेसिक तरीका यूज करना है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें सबसे पहली क्लास में, कैसे कोई त्रिभुज है ये, और इसमें ये लाइन खींची हुई है, तो हमें दिख रहा है कि इस बिंदु से 2 लाइन खींची है, तो 1 2 3 त्रिभुज तो ये बन रहे हैं। 3 त्रिभुजों को जब हम ऐड करेंगे, 3 + 2 + 1 कितना होगा, 3 + 2 5 + 1 6, तो यानी यहाँ पे 6 त्रिभुज बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब हमें वही बेसिक तरीका यूज करना है इसमें। अब हमें यहां से देखेंगे तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, यहां से देखेंगे तो एक तो ये बन जाएगा तुम्हारा, कौन सा वाला, ये वाला, एक हो गया। और एक कौन सा बनेगा, ये वाला। यानी इस बिंदु से देखने पर हमें 2 त्रिभुज मिल गए। ठीक है, अब हम किस बिंदु से देखेंगे, हम देखेंगे अब इस बिंदु से। तो इस बिंदु से कितने मिलेंगे हमें, एक तो ये मिलेगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये। तो इसका मतलब ये हुआ 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे भी 1 2 और 3, तो यहाँ में कितना हो गया, 6। तो 6 और 6 तो ये हो गए, तो यानी 12 तो ये हो गए। अब क्या करना है, अब ये बचे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखना है, जो इस तरफ वाले जो हमने काउंट किए थे 1 और 2, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, तो 3 इसमें और ऐड कर देंगे। 3 जब इसमें ऐड करेंगे, जब 3 हम ऐड करेंगे, 3 + 2 + 5 6, और 3 + 2 + 5 6। अब इसको जब 3 इसमें बन गए, अब हमें यहां से फिर देखना है ऊपर से ही, तो 1 और 2, और फिर देखना है 1 और 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 3, तो यहां से 3 बन गए, और यहां से भी 3 बनेंगे, और यहां से भी 3 बनेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 12 + 9, 12 + 9 कितने हो गए तुम्हारे 21। अब इसमें कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हो गए हैं, इधर से भी हो गए और इधर से भी हो गए, तो हमें उन्हें हटाने के लिए क्या करना है वो देखें सभी बच्चे। अब उन्हें हटाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें इस बिंदु को छोड़कर और इस बिंदु को छोड़कर, उसके बाद यह कितनी जगह पर काट रहा है, 2 बार। एक तो यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक ये, और एक ये।
जिस बिंदु को हमने काउंट किया था, इस बिंदु से और इस बिंदु से काउंट किए त्रिभुज, तो हमारे 12 और 9 यानी 21 त्रिभुज आए। उसके बाद कितने बिंदु बचे, 2 और +2 और +2 यानी 6 हो गए। तो इसमें 6 और माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा वही सही आंसर होगा। कितना होंगे, 15। तो इस त्रिभुज में कितने होंगे तुम्हारे, तो 15 त्रिभुज होंगे। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद मैं इसे दोबारा समझाता हूं। तो बच्चों एक बार फिर दोबारा से देखें इसे। जैसे इसमें मैंने सबसे पहली क्लास में जो तुम्हें बताया था वो ये बताया था कि हमें बेसिक तरीके से काउंट करने हैं, तो ऐसे करते हैं हम काउंट। तो बेसिक तरीके से हमने देखा इसमें, तो यहाँ पे हमारे बेसिक तरीके से 1 2 और 3 और 1 2 और 3, तो इसका मतलब 1 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो 6 और 6 यानी 12 त्रिभुज तो ये बन गए हमारे। अब उसके बाद फिर हमें, जब हमने इस बिंदु से काउंट कर लिए, अब दिख रहा है हमें ये, अब हम इस बिंदु से काउंट करेंगे। इस बिंदु से जब काउंट करेंगे तो हमें क्या करना है, एक तो ये त्रिभुज बनेगा, दूसरा ये, फिर एक ये, दूसरा ये, फिर एक ये, फिर दूसरा ये। तो 2 + 1 कितना होगा, 3। कैसे बन रहा है ये देखो, यहां से एक ये ऐसे बन गया और दूसरा कैसे बन गया, फिर नीचे आके फिर ऐसे बन गया। तो इसका मतलब यहां से 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2 यानी 3 3 और 3, तो 9 ये हो गए। तो 12 और 9 21। अब इसमें कुछ त्रिभुज डबल काउंट हो जाते हैं, तो उसे डबल काउंट को निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 बिंदु वो हटाने हैं जिस बिंदु से हमने काउंट किया था। तो हमने ये दोनों बिंदु हटा दिए यहाँ से। अब ये हमारे एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये और एक ये, यानी हमें दिख रहा है कि 2 + 2 + 2 यानी 6 हमने दो बार काउंट कर लिए, तो 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 15। तो इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन कराते हैं, तुम्हें इसे नोट डाउन करें। प्यारे बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा 14वां। इसे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन सपोज दैट ये दिया हुआ है, ये थोड़ा लेवल चेंज कर दिया है। पहले वो बराबर लाइनें खींच रहा था, लेकिन अब लाइन कम ज्यादा खींचेगा, तो हमें इसका यूज करना है। अपना बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अब ये दिया है, अब इसमें पूछेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले इस बिंदु से देखना है, वही बेसिक तरीका पुराना वाला जो पहली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था। इस बिंदु से हमें देखना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस बिंदु से काउंट करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 यानी 4 त्रिभुज बन रहे हैं। हम इसे ऐड करेंगे जब 4 + 3 7 + 2 + 1 7 + 2 9 9 + 1 10, यानी यहां से हमें 10 मिलेंगे, तो यहां से भी 10 मिलेंगे और यहां से भी 10 मिलेंगे, यानी 10 10 और 10 कितने हो गए टोटल 13। यहाँ पे 30 हो गए। जब हमने इस बिंदु से काउंट कर लिए, अब हमें किस बिंदु से काउंट करने हैं, इस बिंदु से। कहां से, यहां से। तो हम यहां से काउंट करेंगे, नहीं बच्चों, ये हमें इस बिंदु से मिले हैं। कहां से, इस बिंदु से, क्योंकि इस बिंदु से ये त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से हमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमें इस बिंदु से काउंट करने हैं, कौन से वाले से, इससे। जब इससे काउंट करेंगे हम, इन्हें हटा देते हैं अब, तो हमें एक तो ये मिलेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। कैसे मिलेगा, हम जब यहां से देखेंगे इस बिंदु से, तो ऐसे जाएंगे और यहां तक आएंगे तो 1 हो जाएगा, दोबारा से फिर जाएंगे तो फिर 2 हो जाएंगे और दोबारा से फिर जाएंगे तो 3। इसका मतलब इस बिंदु से 3 मिलेंगे, यानी 3 + 2 5 + 1 6। तो यहां से भी 6 और यहां से भी 6 और यहां से भी 6, कितने हो गए ये 24। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु को छोड़कर और इस बिंदु को छोड़कर कितने बिंदु और बचे हैं, उन्हें हमें माइनस करना है, क्योंकि वो हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं। तो ये 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए और 3 यहाँ पे हो गए और 3 तुम्हारे ये हो गए। तो इसका मतलब
3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 9 प्लस 12, 3 प्लस 12। तो यहाँ पे इसमें से जब माइनस करेंगे 12 तो 2 और 5 में से जब बन जाएगा तो आपका 4, यानी इसका मतलब ये हुआ इस त्रिभुज में टोटल 42 त्रिभुज है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो इसके लिए हम इस अप्रोच का यूज करेंगे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नोट डाउन करो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। तो बच्चों इसे नोट डाउन हो गया होगा। अब तुम्हें अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तुम्हारा 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसने ऐसे दिया है, जैसे क्वेश्चन में वो बोलेगा कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें हमें ये काउंट करना है इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। ये दिया हुआ है जैसे तुम्हें, इसमें बोलेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले इस बिंदु से देखना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमारा पहला त्रिभुज ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। कैसे? तो यहां से काउंट करेंगे तो एक त्रिभुज तो ये बनेगा और दूसरा फिर ये बनेगा। इसी तरह से ये 5 त्रिभुज बनेंगे, 5 यहां से बनेंगे तो 5 ही यहां पे बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। जब इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया ये हमारा 9 और 12 और 13 और 15, यानी 15 यहां से और 15 यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 15 त्रिभुज यहां से मिलेंगे और 15 यहां से। अब हमें कहां से काउंट करना है? अब हमें इस बिंदु से हमने देख लिए कि हमारे 15 त्रिभुज दिख रहे हैं हमें। अब हमारा दूसरा बिंदु कौन सा है? ये, यहां से एक लाइन खींची हुई है, तो इससे हमें कितने मिलेंगे? एक तो ये मिलेगा और दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा। कैसे? जब यहां से हम काउंट करेंगे तो 1 और फिर पूरा काउंट करेंगे तो 2। तो इसका मतलब ये हुआ 2 प्लस 1 यानी 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 यहां से और 3 यहां से। कितना हो गया? 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 12 15। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल कितने हो गए ये तुम्हारे 15 और 15 30, तो ये हो गए और 15 ये हो गए, कितने हो टोटल 45। यानी हमारे टोटल इसमें 45 त्रिभुज निकले। अब हमारे जो डबल काउंट हुए हैं उन्हें हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इस बिंदु को और इस बिंदु को छोड़ के जो बिंदु बचते हैं उन्हें काउंट करना पड़ता है और उन्हें उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 त्रिभुज हैं वो तुम्हारे ये 2 बार काउंट हो गए हैं। तो इनमें से जब 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं 35। इसे नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों नोट डाउन हो गया होगा, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें बेसिक अप्रोच का यूज करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उसे प्रैक्टिस में लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा और गलत भी नहीं होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम्हारा जैसे ये दिया हुआ है, इसमें बोलेगा वो टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं। बस इतना ही है कि उसमें वो बराबर लाइन खींचता था तो हम देख लेते थे कितने त्रिभुज हैं और उसका क्यू कर देते थे, लेकिन इसमें बराबर लाइन नहीं है तो हमें बस उसमें काउंट करना है पुराने तरीके से और उसके बाद जो बचे हुए त्रिभुज हमारे डबल काउंट हो जाते हैं उसे उनमें से माइनस कर देते हैं। अब तुम्हारा 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसमें पूछा है उसने, इसमें बोला है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, वही अपना पुराना तरीका, हमें इस त्रिभुज इस पॉइंट से देखना है कितने त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। तो इस पॉइंट से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इन्हें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15।
क्योंकि 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 3 15, तो इसका मतलब 15 यहां से और 15 यहां से और 15 यहां से। कैसे वो दिख रहे होंगे तुम्हें, कैसे कैसे बनेंगे, यहां से एक बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये फिर बन जाएगा। तो यहां से हमें 15 15 मिल गए। अब हमें दूसरे पॉइंट से देखना है, वहां से तो हमने देख लिया कि यहाँ से 15 15 रोज बनेंगे हमारे। अब हमें इस पॉइंट से देखना है। जब इस पॉइंट से देखेंगे तो एक तो ये बनेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। देख रहे होंगे तुम्हें। जब 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 6 यहां से मिलेंगे तो 6 ही यहां से मिलेंगे, और 6 यहां से, 6 यहां से और 6 यहां से। कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी ये तुम्हारे हो गए 45 और ये हो गए तुम्हारे 30। तो कितने हो गए ये 75। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु को छोड़कर और इस बिंदु को छोड़कर कितने बिंदु और बचे हैं, वो हमारे डबल काउंट हो जाते हैं। जरूर इस तरफ से भी हो जाते हैं और इस तरफ से भी हो जाते हैं। तो हमें उन्हें माइनस करने के लिए हमें पॉइंट देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये 15 त्रिभुज हैं वो डबल काउंट हो गए हैं। तो इसमें से हम जब ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 60 त्रिभुज है जो इसमें जो ये आकृति बनी हुई है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज है 60। तो इसे नोट डाउन कर लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों नोट डाउन हो गया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा वो पैटर्न चेंज करेगा। अब क्या चेंज करेगा वो देखेंगे। तुम्हारा 17वां क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, इसे देखेंगे। इसे थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया उसने। अब इसमें पूछेगा वो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तुम्हारा ये दिया हुआ है जैसे, अब इसमें पूछेगा कि टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें पता है हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है, हमें जो हमें अपनी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं उन्हें देखेंगे हम। एक तो ये दिख रहा है हमें, कौन सा वाला, ये वाला। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। जो हमें अपनी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं वो इसमें 4 त्रिभुज हैं। अब हमें अपने मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों से क्या देखेंगे, अब हमारा जैसे हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा एक त्रिभुज ये बन जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला बनेगा ना। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 4 तो ये हो गए और +1 ये हो गया, और इन दोनों को कर देंगे तो हमारा कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो +1 ये। अब हमारे कितने हो गए, ये 6 हो गए। अब जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड, इन दोनों को, अभी तो ये 2 हो गए थे, अब इन दोनों को करते हैं, इसे और इसे, तो कौन सा बनेगा फिर, ये वाला। तो +1। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये। तो +1। तो कितना हुआ ये 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो यानी इसमें 8 त्रिभुज हैं। तो हमें क्या पता चला कि इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे तो हमने ये ऐड करके देख लिया अपने बेसिक तरीके से। हमें बस ये देखना है, जब ऐसी आकृति हमें दिख जाए तो हमें सबसे पहले ये काउंट करना है इसमें जो हमारे बेसिक त्रिभुज जो हमें दिख रहे हैं वो कितने, 1 + 2 + 3 + 4। जस्ट इसका डबल कर देंगे, 4 का डबल कितना होता है 8। तो कितने त्रिभुज हो गए 8, और यहां से भी कितने 8। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों नोट डाउन हो गया होगा तो इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अब 18वां क्वेश्चन देखो। जैसे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, इसमें वो बोलेगा टोटल त्रिभुज कितने होंगे। क्या बोलेगा, इसमें काउंट करने की एक आकृति दी हुई है, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या याद करनी है, कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे। क्या बोलेगा, तो अब इसमें हमें क्या देखना है, जो हमें अपनी बेसिक आंखों दिख रहे हैं, जो
हमें दिख रहे हैं बेसिक आंखों से अपने त्रिभुज, वो हमें काउंट करने हैं। एक तो ये हो गया तुम्हारा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा और छठवां। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, ऐसी आकृति में हमें क्या करना होता है, जैसे तुम्हारे सिक्स त्रिभुज बन बने, जिसका क्या करते हैं जस्ट डबल। तो कितने हो गए इसमें 12। और इसे जैसे काउंट करेंगे तो काउंट भी हो जाएंगे। तो काउंट करने में काफी समय लगेगा, तो काउंट करने के लिए हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो हमें 6 तो यहाँ दिख रहे हैं, 6 तो हमारे ये हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमें काउंट करना है, जैसे हमें ये तो बता दिया कि हमने कि हमारे जैसे जितने त्रिभुज होते हैं उसका हम डबल कर देते हैं। 6 के बाद हमें ये काउंट करना है, पहले त्रिभुज तो ये बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, ये वाला। तो कितने हो गए, 2 फिर हो गए। और तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा ये वाला तुम्हारा, और चौथा कौन सा बनेगा, ये वाला। तो 2 ये हो गए। तो कितने हो गए ये 6 + 2 + 2 यानी 10 हो गए। अब जब हम इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, हमें यहां से काटा गया है, तो जब ये और त्रिभुज बन जाएगा तुम्हारा, ये एक और दूसरा कौन सा, ये वाला। तो इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 12। बेसिक तरीके से करेंगे तो इसमें समय लगेगा, हमें बस यही देखना है कितने त्रिभुज 1 2 3 4 5 6, बस इसका जस्ट डबल कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों नोट डाउन हो गया होगा, इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा होगा 19वां क्वेश्चन। ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा और बढ़ा देगा वो। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन देगा वो, अभी तक तो इतना था, अब वो थोड़ा सा और बढ़ा देगा। इसमें पूछेगा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वही तरीका, सबसे हमें पहले देखना है जो हमें अपने बेसिक आंखों से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बस हमें दिख रहा है कि इसमें 8 त्रिभुज हैं, तो इस 8 का हमें क्या करना है, 8 का जस्ट डबल। तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज बनेंगे, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या निकलेगी, वो होगी 16। अब इसे हम बेसिक तरीके से देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा इसमें भी। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देगा, इसमें क्या करेगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा होगा 20वां। तो जैसे उसने ये दिया है, तो इसमें थोड़ा सा उसने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसमें देखेगा और इसमें बोलेगा कि इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही तरीका यूज करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 4 का डबल जस्ट 8 हो जाएंगे यहाँ पे और 8 यहाँ पे। 4 का डबल जब करेंगे तो हम कितना 8 यहाँ से मिलेंगे और 8 यहाँ से मिलेंगे। ये हमारी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं वो है। जब हम इन दोनों आकृतियों को ऐड करेंगे, पहले हमारी आकृति कौन सी थी, पहले हमारी जो आकृति थी वो हमारी कौन सी थी, ये वाली। अब इसमें 2 आकृतियां बन गई हैं, यानी एक आकृति ये और एक ये, 2 डबल जब मिली हैं तो इसमें और थोड़े से बढ़ गए हैं। वो हमें अपनी मन की आंखों से देखने हैं। मन की आंखों से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो इसमें क्या देखना है कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमने इसको, इस आकृति को और इस आकृति को ऐड किया है, तो हमारा एक त्रिभुज तो ये बढ़ गया है इसमें, कौन सा वाला, ये वाला, और दूसरा कौन सा बढ़ा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 त्रिभुज और बढ़े हैं, यानी 8 + 8 16 और +2 और बढ़े हैं, तो यानी 18। इसका मतलब ये हुआ 16 + 2 यानी 18। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी कितनी, 18। तो बच्चों
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसे नोट डाउन करें और इसे रिवीजन करते रहें। उसके बाद अगली क्लास तुम्हारी अगले दिन होगी। ठीक है, जय हिंद साथियों।